अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान पर शुरू हुआ संग्राम, खत्म नहीं हुआ कि अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी मुस्लिमों को लेकर भड़काऊ बयान दे दिया है, जहां उन्होंने कहा कि देश के अंदर मुसलमान बहुत दुखी है और मुसलमान के साथ जुल्म से तकलीफ पहुंची है। दरअसल बर्क बीजेपी के शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और उसी दौरान उन्होंने विवादित बयान भी दिया। इससे पहले सोमवार को एआईएमआईएम अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने भी जनसभा के संबोधन के दौरान मुस्लिम युवाओं को अपने भाषण के जरिए भड़काने की कोशिश की, जहां उन्होंने मंच से युवाओं से यह अपील करते हुए कहा कि नौजवानों, मस्जिद को आबाद रखो क्योंकि हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली गई हैं। सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। मुसलमान बहुत दुखी है इस वक्त देश के अंदर। मुसलमान के साथ जो जुल्म और ज़्यादती और दुख और तकलीफ पहुंची है, तो बहरहाल ये मुसलमान का दिल ही जानता है। क्या हमारी मुस्लिम लेडीज इस बात को भूल गई हैं या भूल जाएंगी कि जो उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है और उनके शौहर मारे गए हैं, उनके नौजवान लड़के मारे गए हैं। दोनों ही नेताओं के बयान ऐसे समय पर आ रहे हैं जब देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह चरम पर है, लिहाजा उनके बयान पर बीजेपी हमलावर है। लेकिन यहां सवाल यह है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से ठीक पहले मुस्लिम नेताओं के इस बयान के क्या मायने हैं। जी हां, यह हमारे सवाल कि क्या कार्यक्रम से पहले जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। दो टूक में इसी पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के ये बड़े सवाल। भाईजान के विवादित बोल, 24 का सियासी झोल। युवाओं को भड़काओगे, चुनाव में क्या वोट पाओगे। मस्जिद है बहाना, मुस्लिम वोट बैंक है निशाना। ओवैसी का बयान, क्या माहौल बिगाड़ेंगे भाईजान। मस्जिद के नाम पर कब तक मुसलमानों को डराएंगे। बर्क को आई महिलाओं की याद, 24 से पहले धार्मिक फसाद। जो तमाम गेस्ट हैं हमारे साथ चर्चा के लिए, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी बीजेपी से हैं, आशीष चतुर्वेदी जी एसपी से हैं और इसी के साथ फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले फाजिल अहमद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, असुद्दीन ओवैसी की ओर से जो बयान दिया गया, शफीकुर रहमान बर्क की ओर से जो बयान दिया गया, एक तरफ राममय माहौल हो रहा है, तो क्या मुस्लिम इतना वाकई डरा हुआ है। देखिए, बयान को कैसे लिया जा रहा है और कैसे उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी की नफरत की राजनीति देश में हावी है। वो बीजेपी के लोग खुद चाहते हैं कि लोग इस तरह के नफरत का बयान दें ताकि उनको अपने कोर बैंड को, जो कट्टरपंथियों का जो वोट है, उसको साधने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से हम ये नहीं कर रहे, दोनों तरफ से कट्टरपंथी हैं, तो जो उनके कट्टरपंथी है उनको साधने के लिए वो इस तरह की बातें और इस तरह का बयान दिलवाते हैं। ये सब प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स चल रहा है देश के अंदर। मुसलमान को क्या मतलब है, आप मंदिर बनाए, दुनिया देश में एक ही मंदिर थोड़ा बन रहा है, बहुत मंदिर बन रहा है देश भर में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है मंदिर। और अब तो एक नई बात आ गई कि मस्जिद पे मंदिर बन ही नहीं रहा है। बाबरी मस्जिद पे जब मंदिर बन ही नहीं रहा है तो हम लोग को तो उम्मीद बन गई है कि हम लोग को बाबरी मस्जिद की जमीन वापस मिल जाएगी। तो अब तो और भी विवाद जो था वो भी खत्म हो गया कि जब मस्जिद पे मंदिर बन ही नहीं रहा है, वो 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। और कहिएगा तो मैं आपको ये प्रूफ दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास बिल्कुल 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। फाजिल अहमद, एक आपसे यहाँ पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। असुद्दीन ओवैसी की ओर से जो कहा, शफीकुर रहमान बर्क की ओर से जो कहा, आप मुझे बताइए क्या आप उससे सहमत हैं। मस्जिद की जगह कहाँ है और मंदिर कहाँ बन रहा है। तो ये जो बात ये लोग कर रहे हैं, अब तो बहुत नरेंद्र मोदी जी तो विवाद ही देश का खत्म कर दिए। अब तो इसको ऐसे ही मान लेना चाहिए कि ये विवाद खत्म हो गया है। अब हम लोग को तो एक नया रास्ता मिल गया कि भाई मस्जिद की जमीन कल हम क्या आप असुद्दीन ओवैसी की ओर से जो बयान दिया गया और इसी के साथ शफीकुर रहमान बर्क की ओर से जो बयान दिया गया, उससे सहमत नजर आते हैं। उन्होंने क्या कहा, कोई ऐसा गलत बात तो कहा नहीं। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद के नाम पे इतने दंगे हुए देश के अंदर, हजारों महिला, हिंदू मुसलमान सभी लोग का नुकसान हुआ, किसका नुकसान नहीं हुआ।
हिंदू नहीं मारे गए, कि मुसलमान नहीं मारे गए, कि सिख नहीं मारे गए, कि किसान नहीं मारे गए, सबका नुकसान हुआ है ना। तो जब आप इस तरह की आप कोई चीज अच्छे काम में कभी भी अच्छी बातें की जाती हैं, आप जब ये सब बात करते हैं तो इसके पीछे जो नुकसान हुआ, जो हत्याएं हुई, जो दंगे हुए, जो लोग, तो उसकी भी बात तो कोई भी करेगा ही ना। जी आलोक वत्स जी, जिस तरीके से यहाँ पर कहा गया फाजिल साहब की ओर से कि अगर ऐसे बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को ही होता है और बीजेपी भी इसे अपने वोट के नजरिए से देखती है, क्या ये बात सही है? देखिए, आजकल जो बयान कुछ मुस्लिम लीडर्स दे रहे हैं, वो पता नहीं जिस पार्टी में उस पार्टी का वो भला चाहते हैं या उस पार्टी को मटिया मेट करना चाहते हैं। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके के बयान देने से किसको फायदा होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। और अगर हर आदमी चाहता है अपना वोट बैंक बढ़ाए, हर पार्टी चाहती है कि दूसरे धर्म, राजनीति, जाति के लोगों में अपनी प्रवेश बढ़ाए, तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने अपने किए गए कार्यों के द्वारा मुस्लिम महिलाओं को लाभान्वित किया है, प्रभावित किया है, और अब उनके पास अगर जाकर वो अपील करेंगे कि भाई आप हमारे साथ। आलोक जी, आपके पास मैं लौटूंगी। आशीष चतुर्वेदी जी, क्योंकि जिस तरीके से शफीकुर रहमान बर की ओर से बयान दिया गया और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश जी कहते हैं कि हम राम के हैं, ये जो दोहरा चरित्र है ये समझ नहीं आ रहा है सपा का। पहले तो आप सर्वप्रथम मुझे बार बार आपके चैनल पे बताना पड़ता है कि मेजर आशीष चतुर्वेदी है। पता नहीं आप लोगों को इंडियन आर्मी से क्या प्रॉब्लम, मुझे समझ नहीं। पहले तो ये जवाब दे दीजिए कि बार बार क्यों बताना, ऐसी गलती बार बार क्यों से देख लेंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। मैं आपके सारे सवाल का जवाब दे दूंगा, पहले आप मेरा नाम तो सही करिए। जी बताइए चतुर्वेदी ठीक है। अब जहां तक आपके सवाल का सवाल कि भाई दोहरा चरित्र नहीं है। बर्क साहब मुसलमान है, वो मुसलमानों की बात करते हैं। अखिलेश यादव हिंदू हैं, उनकी आस्था राम में है, वो हिंदुओं की बात करते हैं। इसमें दोहरा चरित्र कहाँ से? आप बर्क साहब मस्जिद जाते हैं, अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं, तो इसमें दोहरा चरित्र तो कहीं है ही नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि उन मंदिरों पे जाना और उस पे कहीं हम लोग राजनीति नहीं करते, तो कोई राजनीतिक दिखावा नहीं करते कि देखो आज हम मंदिर में हैं, इस तरीके का। क्योंकि धर्म एक आस्था का विषय होता है, राजनीति का विषय नहीं होता है। ये राजनीति का विषय केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास और बताने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो लोग ऐसे ही जो कार्य हैं वो करेंगे, क्योंकि वो बताएंगे क्या, उनके पास और कुछ बताने को है ही। अब जैसे आज इसका आयोजन को ही ले लीजिए, मैंने आज ही चिट्ठी भेजी है राम जन्मभूमि ट्रस्ट को कि आपने देश के जो राष्ट्रपति हैं उनको नहीं बुलाया, जितने शंकराचार्य हैं उनको नहीं बुलाया, विपक्ष के नेताओं को नहीं बुलाया, आपने हिंदू महासभा के लोगों को नहीं बुलाया, तो आपने केवल राजनीतिक। कहती है कि जिनके पार्टी के नेता सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, सनातन धर्म को लेकर अलग अलग बातें कहते हैं जो शोभनीय नहीं है, जो मैं नहीं कह सकती हूँ यहाँ पर टीवी पर, तो ऐसे में अगर निमंत्रण दिया जाता है तो क्यों दिया जाए, ये बीजेपी हमेशा कहती है। बीजेपी इसलिए कह रही है क्योंकि उनको वहां फोटो दिखानी है कि उनकी पार्टी के लोग ही बैठे थे और कोई नहीं बैठे। उनको ऐसी फोटो उस दिन प्रसारित करनी। अब राष्ट्रपति को ना बुलाने का, शंकराचार्य को ना बुलाने का क्या औचित्य है? ये बीजेपी से पूछिए ना, वो बताएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो वो बुला रहे हैं, हमें क्या मालूम। लेकिन विपक्ष में कांग्रेस के नेताओं शंकराचार्यों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? तो क्यों सिलेक्टिव? वही तो मैं कह रहा हूँ, सिलेक्टिव। जब घर में किसी के यहाँ पूजा पाठ होती है तो सनातन धर्म की परंपरा है कि आप सभी को निमंत्रण भेजते हैं, ये सनातन प्रवृत्ति है, यही हमारे देश का चरित्र है, यही सनातन धर्म है, यही हमारी परंपरा है कि जब हम पूजा पाठ घर में भी करते हैं तो अड़ोस पड़ोस रहने वाले सबको न्योता देते हैं, जो आए जो ना आए ये उसकी श्रद्धा है, लेकिन निमंत्रण देना। चलिए इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं हम डॉक्टर एच.एस. रावत जी से। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एच.एस. रावत जी, आप इस समय सुन रहे होंगे देश में किस तरीके से एक डर का, भय का माहौल, एक तरफ माहौल राममय है तो दूसरी तरफ एक डर और भय का माहौल है, जो लगातार मुस्लिम नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें दबाया जाता है, आवाज छीन ली गई है उनकी। दूसरी तरफ जो हमारे एसपी के नेता है वो ये पूछते हैं कि सिर्फ बीजेपी को इसमें क्यों आगे रखा जा रहा है। देखिए दीपिका जी, मैं बताना चाहता हूं, जो बर्क साहब का जो बयान है वो टोटली एक तरह से विक्टिम कार्ड वाला बयान है।
अगर मुसलमानों को दबाया गया होता तो आज हिंदू विहीन कश्मीर ना होता। और जिस प्रकार से हमेशा हनुमान जयंती के ऊपर हमला किए जाते हैं, रामनवमी के ऊपर उनकी यात्राओं पर हमला किए जाते हैं, कानपुर के अंदर मस्जिद पे पत्थरबाजी होती है, हर जगह पे इतना बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। और फिर कहते हैं कि हमारी महिलाओं के साथ, अरे महिलाओं के साथ तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा काम कर दिया कि उनके लिए 3 तलाक जैसा जो बेकार का घटिया काम था उसको रोक दिया। तो ये एक विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है अपने आकाओं को, वहां बैठे हुए जो आका है ना, उनको ये दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान दबा हुआ है। जैसे पहले ओबामा ने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को ध्यान रखना होगा। अरे सबसे ज्यादा तंग ये लोग करते हैं, सबसे ज्यादा आतंकवादी घटना इन्होंने की है, बॉम्बे ब्लास्ट इन्होंने किए हैं, हमला इन्होंने पार्लियामेंट पे इन्होंने किया है। सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान को दुख दिया है तो मुसलमानों ने दिया है। बर्क साहब इस बात को नहीं बोलेंगे क्योंकि किस तरीके से दंगे कराए। आप मुजफ्फरनगर के दंगों को देख लीजिए, कहीं पर भी भागलपुर के दंगों को देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल के अंदर देख लीजिए। ये विक्टिम कार्ड खेलना इनको दीप सिखाजी बंद कर देना चाहिए। और रही सपा की बात, मेजर साहब अपनी बात ठीक कह रहे थे कि यादव जी बहुत धार्मिक आदमी है। और धार्मिक आदमी हैं तो वहां पर आप देखिए, आप गौरी श्रृंगार की पूजा बंद करा दी इन लोगों ने, 84 कोस का जो बजट था परिक्रमा को वो बंद करा दिया इन्होंने, और वहां पर जो रामलीला का फंड आता था वो बंद करा दिया इन्होंने। तो इनकी सरकार के टाइम पर ही हिंदुओं का दमन किया गया था। तो मेजर साहब को भी ये ध्यान रखना चाहिए, अगर अखिलेश जी इतने ही हिंदूवादी हैं, हिंदू की उनको समझ है, पूजा पाठ वाले हैं, तो जाएं, उनके पास तो निमंत्रण आएगा, जाकर के वहां भेंट दें भगवान के सामने, वहां पर चंदा दें, पार्टी की तरफ से चंदा दें कि भाई ये 10-20 करोड़ रुपए मेरी तरफ से चंदा है और मैं भी राम का भक्त हूं। यानी खाली आप बातों से बोल दो मैं भक्त हूं, तो मुझे लगता है मेजर साहब अच्छी बात नहीं है। आशीष जी से सवाल पूछ लेते हैं। आशीष जी, आप ये सवाल छोड़िए, कर्नाटक की ही बात कर लेते हैं। कर्नाटक में आज से 3 दशक पुराना एक मामला है जिसको लेकर मेजर साहब वहां पर एक बार फिर से जांच बिठाई गई है। 3 दशक पुराना मामला है, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया था और एक जो पुजारी हैं उन्हें गिरफ्तार कर जेल में भी डाला गया है। अब INDIA के घटक दल हैं और कांग्रेस की वहां पर सरकार है, तो आप इसको लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो अब न्यायपालिका ही उस पर फैसला करेगी कि जो फैसला जो भी वहां के प्रशासन ने लिया है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गलत तो है ही है, लेकिन कोर्ट में समझता हूँ उसमें, क्योंकि सरकार को कभी भी दखल, जो सजा देने का हक होता है वो सरकार के पास नहीं होता है। आलोक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में एक डर का माहौल इस समय बना हुआ है, क्या उसकी दोषी बीजेपी है? क्योंकि तमाम जो बाकी पार्टियां उनको हमेशा से यही लगता है, ये कैसा राम राज्य होगा जहां पर जो अल्पसंख्यक हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को डरा हुआ महसूस करें। ये सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, यहाँ बहुसंख्यक भी बहुत डरे हुए। ये आप देखिए महंगाई कहाँ जा रही है, तो डर तो है ही। ये सब मिथ जो है ये कुछ छत्रप नेता क्रिएट करते हैं। कोई मुसलमान नहीं डरा हुआ है। क्या बकरीद ईद उसी हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जा रहा है? कौन डरा हुआ है? और जो मुस्लिम महिलाएं अपने को स्वतंत्र महसूस कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे शौचालय हो या मकान हो या आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड हो, सब में महिलाओं को पूरी भागीदारी दी है। उसके अलावा जो 3 तलाक का एक इतना बड़ा पुराना रोग उनके ऊपर था, उससे मुक्ति दिलाई। ये तो बहुत सी मुस्लिम महिलाएं मिली हैं जिन्होंने मुझसे कहा ये तो 3 तलाक करवा दिया, अब वो 4 शादी जो करते हैं उस पर भी रोक लगवाइए। तो ये तो मुस्लिम महिलाओं को अब आजादी अब मिली है। अभी तक तो वो दबी कुचली थी, सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझ के रखे हुए थे। बिल्कुल, फाजिल जी के पास चलते हैं। फाजिल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जिस तरीके से देखिए कई ऐसी चीजें हैं बीजेपी की ओर से अगर बात करें, वो ये कहती है कि हमने मुस्लिम महिलाओं के हित में काम किया है, उसके बावजूद आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो डरा हुआ है? कई चीजें ऐसी हैं, कई कानून कोई नहीं डरा हुआ है, झूठ है। देखिए दीपशिखा जी, जब कानून का पकड़ कमजोर हो जाता है या कानून जाति मजहब धर्म के चश्मे से देखने लगता है, तब हर कोई डरता है। अभी देखिए BHU के अंदर भाजपा नेताओं ने बंदूक के नोक पर एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया।
और इतनी बड़ी घटना हो गई और 4 महीने तक पुलिस ने FIR नहीं लिखा और अरेस्ट नहीं किया। अब पूरा देश जो है इसमें सहमत है और अब जाकर के कार्रवाई हुई जब इतना दबाव बना। तो हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, मुसलमान की लोग क्या बात करते हैं, या दलित की भी क्या बात करेंगे, पिछड़ी जाति के लोगों का क्या बात करेंगे? क्या स्थिति है? कभी दलित बस्ती में जाके देखिए, 5 किलो अनाज पर जिस देश के लोग जिंदा हों, अगर ये वो जनता, गरीब जनता अगर इनके खिलाफ कुछ बोलेगी तो 5 किलो अनाज भी छीन लेंगे उसका, तो भूखा सो जाएगा। अरे सबका मुंह उन्होंने दबा आलोक जी, रखा क्या है, ऐसे बंद कर सवाल रखा नहीं है। उठेंगे? अरे क्योंकि सारे लोग अक्सर आपने देखा है लोग कितनी परेशान है। तेजी से आज जो देखिए बुलडोजर कार्रवाई है वो की जाती है, सारे लेकिन वहीं ड्राइवर दूसरी तरफ पूरे BHU में देश जो में घटना चक्का होती जाम है है। 60 दिन पूरे लग देश में जाते चक्का हैं, जाम है। ये 500 केवल CCTV कट्टरपंथियों के फुटेज की दबाव में ये कड़ियां सरकार जोड़ी काम कर जाती रही है और उसके बाद जो आरोपी है कट्टरपंथी समाज वहां के तक पुलिस ब्राह्मण पहुंचती है। धर्म के तुष्टीकरण करने के लिए सरकार काम कर रही है। किसी जात धर्म मजहब का कोई काम नहीं, आम आदमी का कोई काम नहीं। बंदूक की नोक पर एक हिंदू लड़की का BHU के अंदर बलात्कार हो गया। 4 महीने तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज तक उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। बोलिए और कोई आलोक जी। कार्रवाई नहीं हुई। चलिए फाजिल जी, सब ये लोग सवाल डरे मैंने हुए हैं, पूछा है किसान डरा जिसका हुआ जवाब है, देंगे आलोक गरीब जी। जी डरा आलोक हुआ है। जी, गरीब इसलिए डर रहा है कि 5 किलो अनाज भी छीन लेंगे तो भूखा मर जाएगा, इसलिए लोग नहीं बोल रहे इनके खिलाफ। सवाल ये हिंदू मुसलमान का नहीं है। फाजिल जी, कानून आलोक जी मजबूत से होना जवाब चाहिए, लेने संविधान दीजिए। जी मजबूत आलोक होना जी, चाहिए। और रावत साहब ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति कौन तोड़ता है? वो उन्होंने क्या बिगाड़ा है? वो पत्थर कौन मार रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां देश भर में लाखों बाबा साहब की भी मूर्तियां तोड़ते हैं बाबा साहब और से क्या साथ में दुश्मनी है बौद्ध भाई? की भी तोड़ते ये हैं। कौन किस आतंकवादी इस प्रकार से देश के अंदर अफगानिस्तान के है? अंदर इस देश विश्व के की अंदर सबसे बड़ी हेमंत मूर्ति करकरे बौद्ध जब तोड़ी थी। हेमंत करकरे ये ने जब मुसलमानों का पकड़ा काम है, प्रज्ञा ठाकुर वो को, गोली भी चलाते हैं, कमल मूर्तियां भी पुरोहित तोड़ते और हैं तमाम और जो उनको है धर्म परिवर्तन आतंकवादी जबरदस्ती संगठन को करवाते हैं। पकड़ा, तो तलवार के मालूम दम चल पे गया कि करवाया था। हेमंत करकरे ने उनमें से कौन आप भी देश में हैं, बम फोड़ रहा इसलिए था, आप कौन दलितों की बात आतंकवाद कर छोड़िए। रहा था। और दलित जब तो राम हमारे नवमी को अपने सजा हैं, हुआ, तुम्हारा तो उनसे 4 कोई लेना जिले के देना अंदर नहीं आप है। सभी का चार बहुत बहुत जिले शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया। इस समय पूरे देश में राममय माहौल है, राम धुन में पूरा देश डूबा नजर आ रहा है। और उन श्री राम की बात करें जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, आदर्शों के वो प्रतीक थे, सामाजिक समरसता के वो प्रतीक थे। लेकिन आज के इस युग में जहां पर लगातार वोट के लिए एक अलग लड़ाई देखी जा रही है, ऐसे माहौल में सामाजिक समरसता तो दूर, श्री राम के अंश भर भी हम हो जाए तो वाकई ये बड़ी बात है। दो टूक में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत और आप बने रहें न्यूज़ स्टेट के साथ।